अभी हमने संतरे की एसओपी की एआई इन एग्रीकल्चर में, और धीरे धीरे कोशिश करें कि हम 15 से 20 टन तक जाएंगे। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी उपयोग हो रहा है, और आने वाले समय में हमारी एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी संभावना एग्रीकल्चर में है। और इसलिए गांव को समृद्ध संपन्न बनाए बिना, गांव में किसानों के उपज के सही भाव जब तक नहीं मिलेंगे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, प्री कूलिंग प्लांट एंड कोल्ड स्टोरेज नहीं आएंगे, जब तक गांव में अच्छे रोजगार नहीं निर्माण होंगे, तब तक गांव आगे नहीं आएंगे, तब तक ये देश भी आगे नहीं जा सकता। आप में से कुछ लोग इसराइल में गए होंगे। वहां खेती में एक बंगला बना हुआ है किसान का। अपने खेत में अपने बेडरूम में बैठकर वो कंप्यूटर पर कंट्रोल करता है ड्रिप इरिगेशन, खाद कितना देना और क्या देना है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। अभी मैंने एआई इन एग्रीकल्चर किया, मेरा खर्चा 25,000 रुपये केवल लेकर का है, पर जानकारी नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में 4 चीनी मिलें चलाता हूँ, और जहाँ किसानों का उत्पादन जो है इतना कम है, और मैं तो महाराष्ट्र के उस पार्ट में हूँ जहाँ 22 चीनी मिलें खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, पुणे, मराठवाड़ा, यहाँ अच्छा है। हमारे यहाँ तो मुश्किल ही है पूरी। पर अब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब किसानों को जब हम देंगे तो नेचुरल, अभी आपको जरूरत नहीं है पोटैश की, हम पोटैश डाल रहे हैं। अब यूरिया, इसलिए अब्दुल कलाम साहब की बात कितनी महत्वपूर्ण आप देखिए। 1 एकड़ गन्ने के लिए हमको 4 बोरे यूरिया लगता था, अब नैनो यूरिया आया, और नैनो यूरिया आया है। और ये यूरिया फेंकने के बजाय वो जो हमारा ये है ड्रोन, अब ड्रोन में ऐसा है कि वो नैनो यूरिया डालकर अगर हम स्प्रेइंग करते हैं तो 75% यूरिया प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। और जब यूरिया हम फेंकते हैं तो उसमें से 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। तो 4 बोरे यूरिया के बजाय 2 बॉटल यूरिया की, नैनो यूरिया की काम हो गया। अब पोटैश का नैनो आ गया, सल्फर आ गया, सब आ गया, और ड्रोन से स्प्रेइंग होना शुरू हुआ। लाखों लोग, मेरे यहाँ भी ड्रोन है, इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है। अब इलेक्ट्रिक के ट्रैक्टर की कॉस्ट कुछ है नहीं, मैं सोलर पर चार्ज करता हूँ, उसकी कमी एक ही है, वो 1.5 घंटा ही चलता है। तो नेचुरली मैं करता हूँ, सुबह 4 बजे बोलता हूँ। मैंने आसपास की 3-3, 4-4 एकड़ वाले किसानों को साथ में बना के एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाई। अब उनके पास पैसे नहीं है, मतलब मैं आपको ज़मीन तैयार करके दूंगा, सीड दूंगा, फर्टिलाइजर दूंगा, और वो ज़मीन में कहता जाओ फुकट में नागरट, कोई पैसा नहीं। क्यों डीजल फूकना है?